गुड मॉर्निंग एवरीवन। या चलिए तो कुछ और सिलेबस देख लेते हैं। सम टॉयज आर पेन, सम पेन्स आर पेपर। तो सम का सम में कैंसिल आउट नहीं होता है। जैसे कि सब आई दिया है, सम का मतलब होता है आई। आप ये सपोज़ कर लीजिए, ये टर्म्स सपोज़ किए हुए टर्म्स होते हैं और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। इनकी रूल्स रेगुलेशंस को मैं आपको ब्रीफली बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, एक एक लॉजिक के साथ मैं आपको पढ़ा दूँगी थॉरोली, और आपको सब कुछ रट जाएगा। सम का मतलब होता है आई। सम टॉयज आर पेन, सम पेन्स आर पेपर, मतलब आई है। सम पेपर्स आर ब्लैक। अब ये तीनों डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए नीचे इनका कंक्लूज़न देख लीजिए। सम टॉयज आर ब्लैक, कुछ टॉयज ब्लैक है। अब सम का सम में कैंसिल आउट नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भले ही सिमिलर हो, ऑल का ऑल में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल का ऑल में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए का ए में कन्वर्जन, ए का ए में कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं। दो चीज़ों में सिलोगिज्म मतलब दो में कंपैरिजन हम करते हैं और दो में हमें उन दोनों के बीच में कंक्लूज़न निकालना होता है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है और इसका कंक्लूज़न क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होता है। सम टॉयज़ आर ब्लैक, सम टॉयज़ आर ब्लैक। और देखिए नीचे क्या दिया है, नो टॉयज़ इज़ ब्लैक। सम टॉयज़ इज़ ब्लैक मतलब आई हो गया, नो टॉयज़ का मतलब नो का मतलब ई हो जाता है। नो टॉयज़ इज़ ब्लैक। अब देखिए क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सेम चीज़ को कह रहा है, इसलिए इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही हैं। इनका कैंसिलेशन आपस में नहीं होगा। देखिए सम टॉयज़ आर ब्लैक, ये एक्सेप्शन है, इधर और का केस बनता है इसमें, और इसमें आई ई है तो इधर और का, या तो ये या तो वो। सम टॉयज़ आर ब्लैक और नो टॉयज़ इज़ ब्लैक, तो आई ई का कॉम्बिनेशन बना। सम का मतलब आई है, नो का मतलब ई है। अब देखिए नो पेन इज़ ब्लैक मतलब ई, नो का मतलब ई, नो को ई से डिनोट करेंगे हम, नो का मतलब नहीं मतलब ई। और सम पेन आर ब्लैक, सम पेन आर ब्लैक और नो पेन इज़ ब्लैक, आई ई। अब दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है देखिए इसमें, मतलब सेकंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इधर सेकंड और फोर्थ और इधर फर्स्ट और थर्ड। देखिए यही आंसर आपका आ गया है। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया है। आंसर आपका क्या है, इधर फर्स्ट और थर्ड एंड हीदर सेकेंड और फोर्थ। मतलब इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम हैं, और इनका जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ था सिलोगिज्म का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तीनों आई पर बेस्ड थे, आई पर बेस्ड थे। अब आई का कैंसिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने पर भी ये कैंसिल आउट आपस में नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट नहीं होंगे तो इस तरह से नहीं कर सकते हम कि सम पेन कैंसिल कर दिया और सम टॉयज़ आर पेपर हो गए। देखिए कहीं नीचे कंक्लूजन में दिया है कि सम टॉयज़ आर पेपर, नहीं दिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे ही नहीं, क्योंकि सम का सम में कैंसिलेशन नहीं होता है। सम पेन और पेपर, देखिए इसमें भी पेपर है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हुआ क्योंकि ए का ए में कैंसिलेशन, आई का आई में कैंसिलेशन नहीं होता। अब इनकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं कंक्लूज़न में क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। आई का कंक्लूज़न आ रहा है, हमने देख लिया कि आई का कंक्लूज़न आ रहा है और दो सेंटेंस सेम बन रहे हैं, सम का बन रहा है और दोनों सेंटेंस मैच करने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए आई ई का कॉम्बिनेशन बनने के लिए। बस वहाँ पर सम हो जाता है एक में और एक में नो हो जाता है, मतलब एक में आई हो जाएगा एक में ई हो जाएगा, तो इधर फर्स्ट और थर्ड और इधर सेकेंड और फोर्थ। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सम बुक्स आर कॉपीज़, ऑल कॉपीज़ आर ग्रीन। अब देखिए सम और ऑल का आई और ए का भी हो जाता है कैंसिल आउट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम आ रहा है। देखिए सम बुक्स कॉपी कैंसिल, सम बुक्स आर ग्रीन। तो अगर ये सम बुक्स आर ग्रीन ऐसा कुछ दिया है तो आंसर हो जाएगा आपका। सम बुक्स आर ग्रीन ऐसा कोई दिया नहीं है, नहीं दिया है, सम बुक्स आर ग्रीन नहीं दिया, तो ये आंसर नहीं है। ऑल ग्रीन आर कॉपीज़, ऑल ग्रीन आर कॉपीज़ नहीं होगा, ये गलत है। सम कॉपीज़ आर येलो, सम कॉपी, देखिए ग्रीन ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ऑल और आई का कैंसिलेशन नहीं होता है, ऑल और आई का कैंसिलेशन नहीं होता। सम और ऑल का हो जाएगा, लेकिन ऑल और आई का कैंसिलेशन नहीं होगा। तो सम कॉपीज़ आर येलो, सम कॉपीज़ आर येलो ये भी गलत है। सम येलो आर ग्रीन, सम येलो आर ग्रीन, मतलब आई का कन्वर्जन हो जाएगा आपस में। आई को जब उल्टा करेंगे हम
सम को सम में कन्वर्जन हो जाएगा। सम येलो आर ग्रीन, सम मतलब ये आई है, ऑलरेडी ये आई है और इसका उल्टा जस्ट उलट कर दिया हमने, सम येलो आर ग्रीन, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑल कॉपीज़ आर ग्रीन, ऑल कॉपीज़ आर ग्रीन, ऑल कॉपीज़ आर ग्रीन, ऑल सम येलो आर ग्रीन, सम येलो आर ग्रीन, ये तो सही हो गया। ऑल कॉपीज़ आर येलो, ऑल कॉपीज़ आर येलो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल कॉपीज़ आर येलो, ग्रीन ग्रीन का कैंसिल करें, ऐसा नहीं। ऑल ए का आई में कन्वर्जन नहीं होता, एक आई में कन्वर्जन, केवल सेकंड विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन सिलोगिज्म के। ऑल जग्स आर ग्लासेस, ग्लासेस ऑल है तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर कैंसिल हो जाएगा। ऑल जग्स आर कप्स, ऑल जग्स आर कप्स, देखिए कहीं आंसर में है, ऑल जग्स आर नहीं है, नहीं होगा। फिर देखिए ये क्या है, जग्स है, नहीं होगा ये नहीं। ऑल पेन आर जग्स, ऑल पेन आर जग्स, ये नहीं होगा। इसका उल्टा, ए का उल्टा, किसी सेंटेंस का कंपैरिजन हम कर नहीं रहे हैं, ये ए दिया हुआ है, ए का ऑल नहीं हो पाया, ए का आई हो सकता है कल पलट के। देखिए ऑल पेन्स आर जग, ऑल पेन्स आर जग, ये नहीं होगा, गलत है। सम ग्लासेस आर पेन, सम ग्लासेस आर पेन, सम ग्लासेस आर पेन, ये भी नहीं होगा। सम ग्लासेस आर पेन, ये भी कैंसिल आउट। सम ग्लासेस, ये भी कैंसिल आउट। ऑल पेन्स आर जग, ऑल पेन्स आर जग, ऑल पेन्स आर, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ऑल एसी, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ए का आई में कैंसिलेशन नहीं होता है, आई और ए का हो जाता है कैंसिलेशन। देखिए सम डी सी आर वाई वाई, सम डी सी आर वाई वाई, अगर ऐसा कुछ है, नहीं दिया है कंक्लूजन में। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सम वाई वाई आर डी सी और नो ए सी इज़ ई सी, नो ए सी इज़ ई सी, नो ए सी इज़ ई सी, ए सी इज़ ई सी सम। तो देखिए क्या कह रहा है, सम ए सी इज़ ई सी, सम नो ए सी इज़ ई सी, तो ये आई ई का कंक्लूजन बन रहा है, आई ई का कंक्लूजन। फर्स्ट और थर्ड सही होगा, इधर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। और डी सी आर ए सी, और डी सी आर ए सी, और डी सी आर ए सी, ये भी नहीं है, आई ई का कंक्लूजन बना। और सेकंड ये बता रहे हैं सम वाई वाई आर डी सी, सम वाई वाई आर डी सी, हाँ ये भी हो जाएगा। ए आई का कन्वर्जन हो जाता है, ए आई और ए का कन्वर्जन हो जाता है, इसी कटा। सम डी सी आर वाई वाई, सम डी सी आर वाई वाई, सम डी सी आर वाई वाई या सम वाई वाई आर डी सी, तो सेकंड हो जाएगा और इधर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अब देखिए सम न्यूज़पेपर आर रेडियो, अब देखिए सम है और आई ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कंक्लूजन देखिए नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, गलत है ये। नो रेडियो इज़ मैगजीन, नो रेडियो इज़ मैगजीन, आई में कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, तो सम रेडियो आर नॉट मैगजीन ये बन जाएगा। सम आई ई का कैंसिलेशन होगा, ये टेलीविज़न ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सम रेडियो आर मैगजीन, सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, थर्ड से हो जाएगा, थर्ड फॉलो करेगा। सम न्यूज़पेपर आर टेलीविज़न, सम न्यूज़पेपर आर टेलीविज़न, तो आई का कैंसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑल क्रुक्स आर सिंपल, सम सिंपल आर इंटेलिजेंट इंडियन कैंसिल, सम सिंपल आर फूल्स, सम सिंपल आर फूल्स, देखिए सम सिंपल आर फूल्स ये सही हो जाएगा। सम फूल आर क्रुक्स, सम फूल आर क्रुक्स, ये नहीं होगा। सम फूल आर क्रुक, ये हो जाएगा। देखिए आई और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, आई ई का कॉम्बिनेशन में इधर फर्स्ट और सेकंड, इधर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉलो, ये सही हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं और डिटेल से आपको पढ़ा दूँगी, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो साइलोगिज्म आपके गलत नहीं हो, सिलॉग इनको बोलते हैं। इन ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, बहुत ईजी हैं। वो जो गोला बना के आप करते हैं, ये मुझे खैर टफ़ लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे यही मेथड समझ में आता है, आई वाला और ए वाला, और ये मेथड बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चंस कभी गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें किए गए
सिलॉग कभी गलत नहीं होते हैं और विद फुल श्योरिटी के साथ कभी गलत नहीं होते हैं। तो इस मेथड को सीखिए। कुछ न्यू कमर्स के लिए मेथड थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये पूरा मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है विद क्लियर विजुअलाइजेशन है। बस इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद करनी होंगी कि जिनका एक्सेप्शन दिया हुआ होता है और कौन कौन से एक्सेप्शन